मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, लेकिन संसद में बहस से ज्यादा बवाल देखने को मिला। 21 जुलाई की सुबह से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ था। एक तरफ सरकार अपने एजेंडे के साथ सदन चलाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों के मुद्दे, पुलिस कार्रवाई और दूसरे विवादों पर तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। संसद के अंदर नारेबाजी हुई, बाहर प्रदर्शन हुआ और पूरा दिन सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप में गुजर गया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर आज संसद में कब क्या हुआ और किसने क्या कहा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। तो संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है उसको संबोधित किया। बैठक में सरकार की रणनीति पर चर्चा हुई और सहयोगी दलों से संसद को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील हुई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये संदेश मीडिया के सामने रखा है। तो अब कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि जब ये संदेश रखा गया उसके बाद भी आप देखें अगर, तो किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा था वो भी सुना देते हैं आपको। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन, ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है। सबसे पहले आज मंगल मिलन में जो नए राज्यसभा सदस्य चुन के आए हैं उनका भी हमने जिक्र किया, उनको हमने शुभकामनाएं दी कि वो अच्छा काम करे संसद में। आदरणीय नितिन नवीन जी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनकर के आज पहले बार मीटिंग में भाग लिया। उधर संसद परिसर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इन मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता है और सरकार जवाब देने में बच रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने सरकार पर तीखा हमला बोला, सुनिए। एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड। तो वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सरकार पर आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है लेकिन उसकी आवाज दबाई जा रही है। खड़गे ने सरकार से सदन में चर्चा कराने की मांग की दोहराई और विपक्षी दलों के साथ एकजुटता दिखाई, सुनिए। और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने छात्रों के मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा और कहा कि संसद जनता की आवाज उठाने का मंच है। अखिलेश ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति का भी समर्थन किया, सुनिए। जो दिल्ली में हुआ है
आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक बार जश्न हुआ था यहाँ पर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दिया यहाँ पर, जहां सब कुछ इंतजाम सरकार का फेल हो गया। सरकार फेल हुई कब? जब उन्होंने नीट की परीक्षा की, नीट में चीट। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की खिलवाड़ हो जाए? उसको लेकर के गुस्सा है। वहीं संसद के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल रही। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सरकार की आलोचना की और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों की आवाज दबाना ठीक नहीं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से भी बातचीत की, सुनिए जरा। जिस तरह से बर्बरता हो रही है उसमें क्या कहेंगी मैम? कायर हैं, डरते हैं। बात कर रही है। हम नहीं डरते इनसे। तो संसद के अंदर हंगामे के बीच सियासी लड़ाई सड़क पर भी पहुंच गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्ष का आरोप था कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार जवाब देने से बच रही है और लोकतांत्रिक आवाज को दबाया जा रहा है। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नेताओं को वहां से हटने के लिए कहा। जब प्रदर्शन जारी रहा तो पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया, यानी डिटेन किया और वहां से हटाया। पुलिस और विपक्ष कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। इस कार्रवाई के बाद संसद से लेकर सड़क तक सियासत और गर्मा गई। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया, जबकि पुलिस ने इसे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम। पहले आपको यह भी दिखा देते हैं कि धरना, हिरासत और उसके बाद नेताओं की क्या कुछ तीखी प्रतिक्रिया रही, ये भी आपको बताएंगे और समझाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पूरे दिन के घटनाक्रम के बाद ऐसा लगता है कि अब सरकार का जवाब क्या आएगा, ये भी सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो विपक्ष के लगातार हमलों के बीच सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही, लेकिन संसद चलाना भी उतना ही जरूरी है। सरकार ने विपक्ष पर अनावश्यक गतिरोध पैदा करने का आरोप भी लगाया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। जी हां, और आज जब केंद्रीय मंत्री मिलने के लिए गए और उसके बाद जब मिलकर आए तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि राहुल गांधी ने अपनी डिमांड बदल दी है। पहले वो कह रहे थे कि इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जबकि पहले वो ये मांग नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में 21 जुलाई का दिन संसद में टकराव के नाम रहा। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख पर कायम रहे। विपक्ष चर्चा चाहता था, सरकार सदन चलाने की बात कर रही थी, लेकिन इन दोनों के बीच संसद का कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। अब सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में गतिरोध टूटेगा या फिर मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा? फिलहाल इतना तय है कि संसद की लड़ाई अब सिर्फ सदन के भीतर नहीं बल्कि सियासत के मैदान में भी पूरी तरह उतर चुकी है। और कुल मिलाकर अगर ये परिस्थिति ऐसी ही बनी रही तो अब देखना यह दिलचस्प है कि क्या आने वाले समय में सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, क्या सरकार की तरफ से कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर लगातार नजर रहेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है।